हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। छठ पूजा पर भूल कर भी न करें ये गलतियाँ, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है। इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। कठिन नियमों का पालन करते हुए 36 घंटों तक इस व्रत को रखा जाता है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 17 नवंबर से यानी आज से शुरू हो चुका है। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा का समापन व व्रत पारण किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होगा। शाम को व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद बनाती हैं। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। छठ में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला दिन नहाय खाए। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। इस बार नहाय खाए 17 नवंबर 2023 को है। दूसरा दिन खरना। छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। व्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के प्रसाद के ठीक बाद शुरू हो जाता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ्य इस साल 19 नवंबर को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर शुरू होगा। चौथा दिन पूषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। इसके बाद व्रती के पारण करने के बाद व्रत का समापन होगा। आइए अब जानते हैं छठ पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, छठ पूजा के तीनों दिनों में पूजा पाठ या किसी भी हवनुष्ठान आदि में शामिल होने से पहले स्नान अवश्य करें। नंबर 2, सेंधा नमक का इस्तेमाल। छठ पूजा का व्रत कठिन उपवास में से एक है। इस दौरान व्रत रह रही महिलाएं इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं। माना जाता है कि छठ पूजा से करीब 10 दिन पहले से ही लोगों को अरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए।
नंबर 3, छठ पूजा का भोग या प्रसाद बनाने में मदद करें और बनाने से पहले हाथों को गंगाजल से स्वच्छ कर लें। नंबर 4, छठ पूजा पर भगवान सूर्य की पूजा होती है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल के साथ दूध का अर्घ्य भी दें। नंबर 5, छठ पूजा में छठी मैया के पूजन का विधान है। ऐसे में प्रसाद से भरे सूप से छठी माता की पूजा करें। नंबर 6, छठ पूजा के दिनों के दौरान इस पर्व से जुड़ी कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। नंबर 7, भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा से पहले प्रसाद या भोग ग्रहण न करें, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। नंबर 8, बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी वस्तु को हाथ न लगाएं, इससे उसकी शुद्धता भंग हो जाएगी। नंबर 9, छठ पूजा के चारों दिन मांसाहार भोजन न करें और न ही धूम्रपान, शराब आदि चीजों का सेवन करें। इसके अलावा छठ पूजा के दिनों में लहसुन और प्याज का खाने में प्रयोग करने से बचना चाहिए। नंबर 10, छठ पूजा के दौरान कभी भी पुरानी टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 11, व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। नंबर 12, सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, तांबा या पीतल का होना चाहिए। नंबर 13, किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वादा किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। नंबर 14, शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या जूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। नंबर 15, इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 16, व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। नंबर 17, छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 18, छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो न करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोलें, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हों। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिंकाई कर सकते हैं। नंबर 19, छठ पूजा के प्रसाद में उपयोग आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को जूठा ना करें। नंबर 20, प्रसाद बनाने में नए चूल्हे का उपयोग करें। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनाया जाता है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा नया हो, यानी पुराने चूल्हे में भूलकर भी खरना का प्रसाद ना बनाएं, इससे छठी मैया नाराज हो सकती हैं। नंबर 21, छठ पूजा प्राकृतिक पर्व माना जाता है। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। हर हर महादेव।